नमस्कार। आज हम जिनकी बात करने वाले हैं वो हैं साईं बाबा, एक ऐसे संत जिनका सम्मान आप देखिए हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय कितनी गहराई से करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो उनके जीवन, उनकी जो शिक्षाएं थीं और उनके कुछ अनमोल विचारों पर है। काफी दिलचस्प पहलू हैं इसमें। हाँ, बहुत कुछ है समझने को। तो चलिए इसी सामग्री पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। कोशिश यही रहेगी कि साईं बाबा के जीवन के जो मुख्य पड़ाव थे, उनकी शिक्षाओं का सार क्या था और आज भी उनकी विरासत इतनी मायने क्यों रखती है, इसे समझें। बिल्कुल। शुरुआत होती है उनके थोड़े रहस्यमय शुरुआती जीवन से। ऐसा माना जाता है कि जन्म 1838 के आसपास हुआ होगा। हाँ, पर पक्का नहीं है। सही कहा। जन्म स्थान क्या था, उनका असली नाम क्या था, ये आज तक साफ नहीं है। और फिर वो शिरडी आए, करीब 16 साल की उम्र में। हाँ जी। और शिरडी में भी शुरुआती दिनों में वो एक नीम के पेड़ के नीचे ध्यान में ही रहते थे, ज्यादातर बहुत कम बोलते थे। तो फिर ऐसा क्या था, मतलब लोग क्यों खिंचे उनकी तरफ? उनकी मौजूदगी में ऐसी क्या खास बात थी? शायद वो उनकी सादगी, उनका वो शांत स्वभाव ही था। लेकिन मेरे ख्याल से जो सबसे अहम बात थी, जो सबसे असरदार रही, वो था उनका वो केंद्रीय संदेश, सबका मालिक एक। हाँ, ये तो बहुत सुना है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी। उस जमाने में जब समाज इतना बटा हुआ था जात पात धर्म के नाम पर, तब ये कहना और फिर उसे अपने जीवन में उतारना, ये बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने इस भेदभाव का खुलकर विरोध किया है, ये साफ पता चलता है। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ शब्दों में नहीं था, वो रहे तो मस्जिद में थे, है ना? जी हाँ। लेकिन उसका नाम उन्होंने रखा द्वारका माई। हाँ, द्वारका माई। ये नाम अपने आप में कितना कुछ कहता है। और वहां का माहौल कैसा था? मतलब मस्जिद में हिंदू रीति रिवाज भी? हाँ, यही तो अनोखी बात थी। द्वारका माई वो एक तरह का संगम थी। एक तरफ नमाज, दूसरी तरफ बाबा ने धुनी जला रखी थी, जो हिंदू परंपरा है, और वो लगातार जलती रहती थी। अच्छा। इतना ही नहीं, रामनवमी जैसे हिंदू त्योहार भी वहीं मनाए जाते थे। ये सिर्फ सहिष्णुता नहीं थी, ये सम्मान था, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश थी। असल में उनके सबका मालिक एक का जीता जागता सबूत था वो। वाकई ये तो कमाल की बात है। अच्छा, उनकी शिक्षाओं में और किन बातों पर जोर था? आपने कहा सबका मालिक एक तो था ही। हाँ, उसके अलावा दो शब्द बार बार सामने आते हैं, श्रद्धा यानी विश्वास, अटूट विश्वास, और सबूरी यानी धैर्य, सब्र। श्रद्धा और सबूरी। जी। उनका एक बहुत मशहूर कथन भी है, श्रद्धा और सबूरी यही मेरे दो स्तंभ हैं। और इसके साथ ही कर्म पर बहुत जोर था उनका। वो कहते थे तुम अपना कर्म करो, फल की चिंता मुझ पे छोड़ दो। हाँ, ये भी बहुत प्रचलित है। और ये भी कि दूसरों की सेवा करना ही असल में ईश्वर की सेवा है। ये कुछ मूल बातें थी उनके दर्शन की। सही। बाबा से जुड़े चमत्कारों की भी बहुत चर्चा होती है। बीमारों को ठीक कर देना या सूखे कुएं में पानी आ जाना, इन घटनाओं को कैसे दिखा जाए? कई कुछ शक्ति प्रदर्शन था। देखिए, दिलचस्प बात यह है कि जो जानकारी मिलती है उससे यही लगता है कि बाबा ने इन्हें कभी प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा। हाँ, वो अक्सर जरूरत पड़ने पर किसी की मदद करने, किसी का दुख दूर करने के लिए होती थी। उनको दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं था। ये शायद उनकी करुणा का एक रूप था, न कि अपनी शक्तियों का कोई विज्ञापन। समझा। और उनका जो प्रभाव है वो आज भी कायम है। 1918 में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, लेकिन शिरडी तो आज भी। बिल्कुल। 15 अक्टूबर 1918 को शिरडी में ही उन्होंने महासमाधि ली। और आज वहां जो उनका समाधि मंदिर है, वहां हर धर्म, हर तबके के लाखों लोग जाते हैं। ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि उनका वो संदेश, सबका मालिक एक, आज भी कितना प्रासंगिक है, कितना शक्तिशाली है। ये सिर्फ एक याद नहीं है, ये एक जीवित दर्शन है। सही कहा। तो अगर इस पूरी बातचीत को समेटें तो मुख्य बातें यही निकलती हैं कि साईं बाबा एकता के प्रतीक थे, सबका मालिक एक उनका मूल मंत्र था, और श्रद्धा यानी विश्वास और सबूरी यानी धैर्य, ये उनके जीवन दर्शन के आधार थे। जी। और साथ ही कर्म और सेवा पर उनका बहुत जोर था। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ एक विचार मन में आता है। बाबा का एक और गहरा कथन है, हर प्राणी में परमात्मा है, किसी को तुच्छ मत समझो। ये बहुत गहरी बात है। जरा सोचें, अगर इस एक विचार को ही हम सच में अपना लें तो आज की दुनिया में जहाँ अक्सर हमें बंटवारा, भेदभाव दिखता है, हमारे आपसी व्यवहार पर, हमारे रिश्तों पर इसका कितना असर पड़ सकता है। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। शायद इसी सवाल के साथ हम आज की चर्चा को यहीं विराम दे सकते हैं, ताकि सुनने वाले भी इस पर विचार कर सकें।